Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor. Today I deliver my lecture on concept and definition of inclusive education. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर समावेशी शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा अर्थात समावेशन, किस तरह से किन लोगों को इसमें जोड़ा जाए और किस तरह की शिक्षा हम दें, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समावेशी शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम छात्रों की बौद्धिक व शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जाता है कि ये छात्र किस क्षेत्र का है या किस क्षेत्र में जाना चाहता है, इसकी रुचि क्या है, ये किस और इसका रुझान है। उस चीज को हम पहले ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के बाद उस छात्र को उसी क्षेत्र में शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। ये समावेशन मात्र एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को इसमें प्रवेश दे सकें। ये समावेशन इसलिए किया गया है कि हम बरसों से देखते हुए आए हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जो कि शिक्षा में पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कई बच्चे अपंग हैं, कई बच्चे मंदबुद्धि हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक हैं। तो जो मंद बुद्धि हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको माता पिता नहीं चाहते कि एजुकेशन दिलाए। कौन उनको लेकर के जाए, कौन उन्हें एजुकेशन में दाखिला दिलाए। यानी वो नहीं चाहते कि किस तरह से हम ऐसे इतनी मेहनत करेंगे इन बच्चों को ले जाने का, लाने का, किस तरह से व्यवस्था करें, ये संभव नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाए ताकि वो सामान्य बालकों के साथ बैठ करके अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में दिखाई देते हैं कि जो अपंग बच्चे हैं उन्हें माता पिता पढ़ाते नहीं हैं, और जब उन्हें पढ़ाते नहीं हैं तो वो बच्चे लावारिसों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर इन बच्चों को उनकी ऐसी जिंदगी से मुक्ति दिलानी है या उनको ऐसे जीवन या ऐसे जिंदगी से मुक्ति दिलाना है तो निसंदेह उन्हें हमें शिक्षित करना होगा। आज इसी का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट ने भी समावेशी शिक्षा पर जोर दिया है। मैं आज इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इसकी परिभाषा को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि आखिर ये क्या है समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा है तो अधिगम की ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। ये केवल आपको सिखाती ही नहीं है बल्कि अधिगम के नए आयाम भी खोलती है। और साथ ही साथ ये जो विशिष्ट शिक्षा है, विशिष्ट बालकों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से स्पेशल हो या मानसिक रूप से स्पेशल हो यानी विशिष्ट हो, उन्हीं बच्चों के लिए ये समावेशित शिक्षा एक नए आयाम खोलती है। क्योंकि जब वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ कर के एजुकेशन प्राप्त करता है, जब सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में बैठ कर के सारी चीजें सीखता है तो निसंदेह उसके अंदर वो सारे गुण आने लगते हैं जो कि एक सामान्य बालक के अंदर होते हैं। आज मैं इसी को डिफाइन करते हुए एक और परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जिसमें स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बाधित तो है लेकिन पूर्ण रूप से अपंग नहीं होने चाहिए बच्चे। ऐसे बालकों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यानी जो पूर्ण रूप से अपंग नहीं है वो बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षण प्राप्त करते हैं। ये सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्ति क्षय योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। हमारे मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं
कि हमारे जो ऐसे बाधित बालक हैं, जो पूर्ण रूप से, यहाँ पर भी मैंने बताया कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन कोई ना कोई अक्षमताएं ऐसी हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो मैं बात करूंगी कि वो जो बच्चा जो अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है, उस पिछड़े हुए बालक को यदि हमें आगे लाना है, तो मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि उन्हें सामान्य बालकों की कक्षाओं में प्रवेश दिला दीजिए। जब सामान्य बच्चों के साथ वो उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो निस्संदेह उसको थोड़े समय के लिए दिक्कत महसूस होगी, लेकिन बाद में वह उन बालकों की तरह ही अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा। पहले कहा जाता था कि अगर ऐसे बालकों को प्रवेश दे दें तो निस्संदेह उन बालकों को हंसी का पात्र भी बनना पड़ेगा। तो लेकिन जब शुरू में बच्चा जाता है तो लोग हंसते भी है, लेकिन वर्तमान समय में जब हमने समावेशित शिक्षा को अपने सामान्य शिक्षा का अंग बना दिया गया है, यानी हर विद्यालय में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि इस तरह के अपंग बच्चे हों, उन्हें अगर हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो निसंदेह उनके अंदर वो क्षमताएं विकसित होती है जो कि एक सामान्य बच्चे के अंदर होती है। मेरा मानना है कि अगर ये जो गवर्नमेंट ने सिलसिला चालू किया है कि समावेशित शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाया जाए, निसंदेह सही है, क्योंकि हमें उन समाज में उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को लेकर के आना है शिक्षा के लिए जो शिक्षा से वंचित हैं, और वंचित भी इसी वजह से है क्योंकि वो अपाहिज है। पूर्ण रूप से अपाहिज नहीं है, कुछ आंशिक अपाहिज है। अगर पूर्ण रूप से जिसमें ज्यादा इस तरह के अवगुण हैं, जिस तरह के अयोग्यताएं हैं, ज्यादा अगर अयोग्यताएं हैं तो उन्हें विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है, लेकिन सामान्य अगर अयोग्यता बालक के अंदर है तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए और उनके साथ उन्हें पढ़ाया जाए। निसंदेह मेरा मानना है कि अगर इस तरह की पहल हम करते हैं तो हमारे बच्चे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकेगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा जो कि वो बहुत पहले अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके थे। उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए हमें उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना होगा। आज मैं इसी तरह से आपको बताना चाहूंगी कि समावेशित शिक्षा कोई एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन सकता है, क्योंकि हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना होगा, और ऐसे क्षेत्र में जो कि बच्चे अपाहिज हैं, अपंग हैं, अक्षमताएं हैं उनके अंदर, अगर उस ग्रुप को हम अगर अलग कर दें तो फिर हम किसे पढ़ाएंगे? ऐसे बच्चों को हमें आगे लाना होगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों के अंदर तो अयोग्यताएं होती है। आगे अयोग्यताओं का ध्यान रखते हुए यदि हमने उनको शिक्षा से वंचित कर दिया तो निसंदेह हम कभी भी अपने भारतवर्ष को आगे की ओर नहीं ले जा पाएंगे। हमारे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसे कि पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। आपको उन्हें समान विद्यालयों में प्रवेश देना होगा। समावेशित शिक्षा का मानना यही है कि सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में साथ साथ बिठा करके उन्हें शिक्षा दी जाए। तो जब एक साथ बिठाया जाएगा, एक साथ शिक्षा दी जाएगी और एक साथ उन्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, तो निसंदेह वो सामान्य बच्चों की तरह ही अपने अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास कर पाएंगे जिससे कि वो सब कुछ ग्रहण कर पाए और एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार एक व्यक्ति ऐसा था जिसके दोनों पांव नहीं थे। वो व्यक्ति कहीं पर चल नहीं पाता था और उसके अंदर इस तरह की चीजें विकसित हुई कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि बेटा, आपके दो पाँव ही तो नहीं है, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा कि महानुभाव, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने तो मुझे पाँव ही नहीं दिए। तो उसने कहा, जिनके पाँव नहीं होते हैं वो भी तो कुछ करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ कि आपकी जो व्हील चेयर है, उस चेयर पर बैठ करके भी आप एक बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस व्हील चेयर पर ही अपने साथ कुछ चीजें रखिए और लोग जो आए उन्हें दीजिए। उस व्यक्ति ने छोटा सा रोजगार शुरू किया। वो अपने बिस्किट रोजाना लेकर के जाता और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें अपने उस व्हील चेयर पर लटका लेता
और जो व्यक्ति आता उसी को वो बेचता और इस तरह से अपनी जीविका अर्जित करता। तो क्या जिसके दोनों पांव नहीं होते, क्या वो जीवन यापन नहीं कर सकता? आज यही वजह है कि कोई शिक्षा हमें अगर आगे की ओर ले जाती है तो निसंदेह वो शिक्षा हमारे लिए सर्वोत्तय उपयुक्त है, सर्वोच्च रूप से उपयुक्त है, क्योंकि शिक्षा हमें उच्च आयाम देती है। शिक्षा हमें आगे की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर करती है और समावेशित शिक्षा में उन बच्चों को आगे की ओर बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि किसी न किसी रूप से बाधित है, किसी न किसी प्रकार की अयोग्यता उनके अंदर विद्यमान है। यदि इन अयोग्यताओं को दूर करना है तो निश्चित रूप से इन बच्चों को हमें एजुकेटेड करना होगा, हमें निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को शिक्षित करना होगा। यदि ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा भारत देश हमेशा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।